अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जराये के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीन उद्दीन खान होंगे। पंजाब से आयशा मलिक आईनी बेंच में शामिल हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। जराये के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीन उद्दीन खान होंगे। पंजाब से आयशा मलिक आईनी बेंच में शामिल होंगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रही है कि जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रही है कि जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। इजलास के बाद यह अहम फैसला जो है वो सामने आया है। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। जराये के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। पंजाब से आयशा मलिक आईनी बेंच में शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे तफसील जानते हैं। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, तकरीबन 1.5 घंटे तक जुडिशल कमीशन का ये इजलास जारी रहा है, जो अब से कुछ ही लम्हे कबल जो है वो खत्म कर दिया गया है। और इस इजलास में जहां एक जुडिशल कमीशन के बाद सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया गया, वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से था। और 7 रुकनी आईनी बेंच जो है तश्कील देने का जो है वो फैसला किया गया। और इस हवाले से 7-5 के तनासब से ये फैसला किया गया है, जिसमें इस बात का भी फैसला किया गया जो सीनियर जज हैं इस आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, तो लिहाजा आईनी बेंच के जो सरबराह हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ 7 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल है। इसके अलावा जस्टिस जमालुद्दीन मंदोखेल जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो भी इस 7 रुकनी बेंच में जो है शामिल किया गया है। क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है सबसे सीनियर तरीन जज है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, उन्हें इस आईनी बेंच का सरबराह जो है बनाने का फैसला किया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, उनके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है उन्हें भी जो है इस 7 रुकनी बेंच में शामिल किया गया है। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उन्हें शामिल किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हलाली को इस 7 रुकनी आईनी बेंच में जो है वो शामिल किया गया है। 7-5 के तनासब से जुडिशल कमीशन ने फैसला किया गया है, तो लिहाजा अब से कुछ लम्हे कबल ये इजलास खत्म हो गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील देने का फैसला किया गया। अफजल जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करें हैं कि जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। जराये के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। पंजाब से आयशा मलिक आईनी बेंच में शामिल हैं। अफजल, ये बताइएगा कि 7 रुकनी में जो बेंच तश्कील दिया गया है, कौन कौन से अहम जजेस हैं जो कि शामिल हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये दोनों जजेस साहिबान जो बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जजेस थे जिसका तकर्रुर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो जजेस के तौर पर इनको शामिल किया गया है। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा से भी जो जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं उन्हें शामिल किया गया है, जिसके पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक से जो है उन्हें शामिल किया गया है। क्योंकि इन 7 जजेस में जो सबसे सीनियर जज थे वो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, तो लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो तश्कील दिया गया है उनके सरबराह जो होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। और जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच जो है वो तश्कील दिया है। ये इजलास भी खत्म कर दिया गया है और अभी 7 रुकनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सरबराही जो है जस्टिस अमीनुद्दीन करेंगे। एक बड़ा फैसला किया गया है जुडिशल कमीशन की जानिब से। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी जो आईनी बेंच है उसको तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सैय्यद अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा, जो अब से कुछ लम्हे कबल खत्म हुआ है, जिसमें बड़ा फैसला किया गया कि जो सीनियर 3 जो जज हैं इस 7 जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक का जो है इस 7 रुकनी आईनी बेंच में तकर्रुर किया गया है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो उसका तकर्रुर अमल में लाया गया है। अफजल जावेद, आपसे जानना चाहेंगे कि इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा, सीनियरिटी और एक्सपीरियंस देख के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको देखा गया है जिसके बाद ये सिलेक्शन सामने आई है? हाँ जी, देखें, चूंकि आज जो जुडिशल कमीशन के इजलास में 2 नकाती एजेंडा है उसी के ऊपर डिस्कस करना था। पहले जुडिशल कमीशन का जो सेक्रेटेरिएट है उसके काम के हवाले से फैसला किया, उसके बाद जो सबसे अहम तरीन मुद्दा था वो था आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से। तो ये बड़ा फैसला लिया गया, तमाम जो 12 रुकनी जो इस जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे उनकी आरा लेगी। तो 7-5 के जो जराये ने हमें इस बात की तस्दीक की कि 7-5 के तनासुब से ये फैसला किया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो तश्कील दिया जाएगा उसकी सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ जो पंजाब से जस्टिस आयशा मलिक होंगी, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस
मुसरत हलाली होंगी, बलोचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस जमाल मुंदखेल होंगे, जबकि सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो शामिल है और उसके साथ जस्टिस हसन अली रिजवी जो है इस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। अच्छा अफजल, ये आपसे जानना चाहेंगे कि 7 रुकनी आईनी बेंच तो तश्कील दे दिया है, अगर जिन जजेस को इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है, अगर वो शामिल नहीं होना चाहेंगे तो उसके मुतबादिल कोई नाम सामने आए हैं? जी, अभी तक तो ऐसा कोई जो है मजीद डिसीजन सामने नहीं आया, चूंकि जुडिशल कमीशन का इजलास अभी कुछ लम्हे कबल खत्म हुआ है और इन तमाम इस इजलास में जिन नामों पर गौर किया गया, बारी बारी सबकी आरा ली गई, मेम्बरान की आरा ली गई जो जुडिशल कमीशन के इस इजलास में शरीक थे और उनके बाद इन जजेस के नामों की मंजूरी दी गई। अब देखना ये होगा कि जैसे ही बाकायदा तौर पर इस इजलास की मीटिंग मिनट्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं तो किसी मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से कोई अगर माजरत कर ली जाती है या इस बेंच से शिरकत से इनकार कर दिया जाता है तो ये मुद्दा जो है, ये मैटर जो है दोबारा जुडिशल कमीशन के इजलास में लेकर आया जाएगा और देखा जाएगा कि उनकी जगह पर फिर किसी और जज को तकर्रर किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी जज पहले इनकार करेगा तो उसके बाद इन तमाम मामला को जुडिशल कमीशन के इजलास में दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। अफजल जावेद, आप हमारे साथ